हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारी क्लास है वो आउटपुट डिवाइस से है, यानी कि जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि इनपुट डिवाइस को कवर किया था। इस क्लासेस में हम आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। कंप्यूटर की जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो देखिए यहाँ पर दिया है, पहले इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वे साधन हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर यूजर से प्राप्त आंकड़ों यानी कि डाटा को परिणाम यानी कि प्रोसेसिंग के लिए लेता है, उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। ये युक्तियाँ जीरो और बिट यानी कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित कर परिणाम प्रदर्शित करता है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि आउटपुट युक्तियाँ यानी कि डिवाइस उदाहरण हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कंप्यूटर से जो हमें डाटा प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, वो दो होता है। एक तो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। एक हमारी हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसमें आप देखेंगे कि जो हम मॉनिटर पर देख पाते हैं, यानी कि जो हम मॉनिटर पर डाटा हमें शो होता है, जो फाइल हमारी बनकर कंप्लीट हो जाती है, अगर उसे हम मॉनिटर पर देखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जब हम चाहते हैं कि जो हमारा डाटा है जो तैयार हो चुका है इसको हम प्रिंट कर लें, तो जब हम प्रिंटर के माध्यम से जब हमारे पास वो डाटा निकल के आ जाता है तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी कि इसे हम छू सकते हैं, हार्ड कॉपी को इसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब यहाँ देखेंगे नीचे आप सॉफ्ट कॉपी। यदि परिणाम को स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जा सके तो यह सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। इस प्रकार परिणामों को फ्लॉपी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव आदि पर संग्रहित किया यानी कि स्टोर किया जाए तो यह भी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। उसके बाद देखते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो होती है इसमें दिया गया है कि जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर अथवा प्लॉटर यानी कि प्रिंटर भी होता है, ये भी कागज़ पर प्रिंट किया जाता है तो यह हार्ड कॉपी कहलाती है। यह परिणाम को स्थायी कॉपी कहते हैं। मॉनिटर जो सॉफ्ट कॉपी को दिखाता है, यह आउटपुट युक्तियों में सर्वाधिक काम में आने वाला उपकरण है। यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। यह एक टीवी जैसी आकृति या होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू इसकी फुल फॉर्म होती है। जो पूछता है तो आप फुल फॉर्म को याद रखें। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं। एक CRT होता है, एक FPD होता है। CRT मॉनिटर जो होता है उसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। CRT को इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसी फुल फॉर्म आप लिखते जाना, जैसे कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट CRT की फुल फॉर्म होती है कि कैथोड रे ट्यूब। ये भी मॉनिटर का ही पार्ट होता है। अधिकांश कंप्यूटर में इसी प्रकार का मॉनिटर काम में लिया जाता है। यह बहुत कुछ घर में काम आने वाले टेलीविज़न के समान होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे पिक्सल ट्यूब यानी कि कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है तथा इसका स्क्रीन फॉस्फोरस लैंप युक्त होता है। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन पर उस स्थान पर चमकने लगता है। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। इसको ध्यान रखना, कोई भी पिक्चर होती है वो पिक्सल से ही बनती है। यानी कि पिक्चर यानी कि जो वीडियो होती है या जो इमेज होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इमेज, वो होती है पिक्सल। प्रत्येक पिक्सल इलेक्ट्रॉन के एक पुंज से चमकता है। यह पिक्सल बार बार चमकते वह निष्क्रिय होते रहते हैं, जिसे रिफ्रेश कहते हैं। रिफ्रेश दर 30 बार प्रति सेकंड होती है। रिफ्रेश दर कम होने पर पिक्चर हिलती या लहराती हुई दिखाई देती है, क्योंकि फास्फोरस के कण अपनी दीप्ति जल्दी यानी कि ग्लो जो होता है उसे जल्दी खो देते हैं। प्रत्येक पिक्सल की चमक इलेक्ट्रॉन पुंज यानी कि बीम की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा इसकी तीव्रता इलेक्ट्रॉन के वोल्टेज पर निर्भर करती है। एक होता है मॉनिटर में ही ये आपका मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट। मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गम होती है, जबकि गंभीर मॉनिटर में 3 इलेक्ट्रॉन गम होती हैं, जो लाल, हरा और नीले रंग के ये प्राइमरी रंग होते हैं, लाल, हरा, नीले
रंग के लिए अलग अलग लगाई जाती है। इसके अलावा रंगीन मॉनिटर के स्क्रीन पर एक पिक्सल के लिए 3 फास्फोरस कण का लेपन किया जाता है। फलस्वरूप प्रत्येक पिक्सल एक इलेक्ट्रॉन पुंज से 3 प्रकार के रंग उत्पन्न कर सकता है। लाल, हरे और नीले रंग के अलावा अन्य रंग तथा उनके शेड इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को डाटा बढ़ाकर उत्पन्न किए जाते हैं। स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहलाती है। कि पिक्सल जो होता है, पिक्सल से ही आपकी रिजोल्यूशन बनता है। ये क्वालिटी होती है, क्लियरिटी आपकी रिजोल्यूशन से ही आती है। रिजोल्यूशन का तात्पर्य स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता यानी कि उसे एकदम क्लियरिटी दिखाना ऐसे है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रिजोल्यूशन उतना ही बेहतर और अधिक होगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि चित्र उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि उसकी जो HD क्वालिटी होगी वो रिजोल्यूशन से ही निर्धारित होती है। 720, 1080 या अपर CRT मॉनिटर सस्ते होते हैं तथा उच्च कोटि का रंगीन आउटपुट देने में सक्षम होते हैं। उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर भी होते हैं। इसको आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, यानी कि चलो देखते हैं। यह नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है। इसमें आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। यह पतली डिस्प्ले डिवाइसेस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। जो LED नहीं होती, आजकल देखा होगा आपने, जो LED आती हैं मॉनिटर बेस भी आती हैं, TV बेस भी आती हैं, वो सारा इसी का पार्ट्स होता है। FPD मॉनिटर अत्यधिक चपटे, वजन में हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले होते हैं, किंतु ये महंगे होते हैं तथा इनका रिजोल्यूशन भी कम होता है। FPD मॉनिटर मुख्यतः लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। FPD मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। LCD होता है, एक LED होता है और एक GPD होता है। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर और GPD की फुल फॉर्म होती है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर और LED की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो LED की लाइट इमिटिंग डायोड होती है। यहाँ पे ये कुछ अलग से दी गई है, तो इसको भी आप देख लेना। वैसे LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग LED नहीं है, ये इसने कन्फ्यूज कर दिया, ये ELD है, तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ये आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप LCD मॉनिटर का रिजोल्यूशन कम होता है, जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले सही नहीं आता है। और GPD और EL मॉनिटर में यदि रिजोल्यूशन LCD मॉनिटर की तुलना में अधिक होता है। उसके बाद प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको भी देख लेना। इससे तो आप सभी अवगत हैं। प्रिंटर आउटपुट कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर तेज गति से कागज पर छापता है, जिसे मानव पढ़ सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि प्रिंटर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज़ करते हैं। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती हैं जो प्रिंट करते समय आवाज़ नहीं करती हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या कौन से प्रिंटर आते हैं उनको देखते हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का एक छोटा कैथोड यानी कि हैमर या प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर प्रहार यानी कि स्टिक करता है। रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर हैमर प्रहार करता है, प्रिंट करता है ना होता है। जब प्रिंट हेडर द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हेड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। इस श्रेणी में प्रिंटर निम्न तरह के प्रिंटर आते हैं। इसमें कई सारे प्रिंटर आते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में। सॉरी, कहाँ गया, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के ही भाग हैं आपके। ये इम्पैक्ट प्रिंटर था। अब यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इसका पहला भाग है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक होता है। प्रत्येक पिन के रिबन व कागज पर प्रहार से एक बिंदु बनता है। अनेक डॉट्स मिलकर कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल समूह होता है। पिनों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रिंटिंग उतनी ही आकर्षक होती है। कैरेक्टर क्रमबद्धता के साथ एक के बाद एक छपते जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की गति 300 से
30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। इसमें ठोस मुद्रा अक्षर नहीं होने के कारण ये विभिन्न आकार, प्रकार एवं भाषा के कैरेक्टर छाप सकती हैं। इनसे ग्राफ, चार्टर्स आदि भी बनाए जा सकते हैं, किंतु इनकी छपाई की स्पष्टता ठोस मुद्रा अक्षर प्रिंटर्स की तुलना में कम होती है। यह प्रिंटर्स दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं अर्थात दोनों ओर से प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग लागत कम आने से इनका उपयोग प्रिंटिंग हेतु सर्वाधिक होता है। उसके बाद आता है डेली वेज प्रिंटर। ये इस तरीके का प्रिंटर होता है, देखिए आप, एक व्हील की तरह होता है। यह प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही अधिक स्पष्ट आउटपुट देता है। यह सॉलिड फॉन्ट्स वाला प्रिंटर है। इसका प्रिंट हेड प्लास्टिक से है निर्मित एक गोल चक्र के रूप में होता है, जिसकी आकृति डेजी यानी कि गुलाब हार के पुष्प जैसी होती है। इसी कारण इसे डेजी व्हील नाम दिया गया है। और इसकी आप परिभाषा देख लेना, ये जो मैंने दी है यहाँ पर, इसको पढ़ लेना। उसके बाद उतना ही जो ऊपर लाइन पढ़ी है वो सफिशिएंट है, इतना समझना है बस। चेन प्रिंटर जो होता है, इस प्रिंटर में धातु से निर्मित निश्चित गति में यानी कि एक चेन की बेस पर प्रिंट करता है। यहाँ देखेंगे आप, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर होते हैं। चेन की प्रत्येक कड़ी में यानी कि लिंक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। चेन हॉरिजॉन्टल चलती है तथा कागज चेन के सापेक्ष वर्टिकल चलता है। जिस स्थान पर कोई कैरेक्टर प्रिंट होना होता है उस स्थान पर हैमर का प्रहार होता है, जिससे कैरेक्टर कागज पर छप जाता है। इस प्रिंटर में से पूरी पंक्ति यानी कि लाइन बाई चेन प्रिंटर में क्या होता है, एक पूरी लाइन प्रिंट होती है। यहाँ दिया है पूरी एक लाइन एक साथ छपती है। यह एक उच्च कोटि का प्रिंटर है। इसके छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। उसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर। इस प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला ड्रम लगा होता है, जिसकी सतह पर कैरेक्टर लगे रहते हैं। जब ड्रम घूमता है तो तीव्र गति के कैथोड द्वारा छापे जाने वाले कैरेक्टर पर प्रहार किया जाता है, जिससे वह कैरेक्टर कागज पर छप जाता है। यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके का ये होता है। ये आपको देख रहे होंगे, ये कैरेक्टर है इस पर, और यहाँ कागज रखा जाता है। जब जो घूमता है तो उस पर हैमर के द्वारा प्रहार किया जाता है। उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आवाज़ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर को रासायनिक, तापीय और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान करते हैं। इन प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इन प्रिंटर की छपाई की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है, किंतु इन प्रिंटर से एक बार में केवल एक ही प्रति प्रिंट हो सकती है। एक ही प्रति यानी कॉपी प्रिंट हो सकती है तथा इनके लिए विशेष और महंगे कागज की आवश्यकता होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दिए गए हैं, उन तीनों को देख लेते हैं। पहला होता है इंकजेट प्रिंटर, जिससे फ़ोटो वगैरह रंगीन प्रिंटिंग आपकी बनती है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल लगे होते हैं, जिनसे एक विशेष प्रकार की स्याही बूंदों की बौछार के रूप में कागज पर फेंकी जाती हैं, जिससे कागज पर कैरेक्टर एवं आकृतियाँ छप जाती हैं। इस प्रिंटर में बहुत अधिक घनत्व वाली स्याही होती है, जो एक विशेष प्रकार के फेंक में रहती है, जिसे कार्ट्रिज कहते हैं ना, ये वो जिसमें स्याही भरी जाती है, कार्ट्रिज कहते हैं। स्याही की बूंदों की बौछार कागज पर सही स्थान पर गिरे, इसके लिए नोजल को विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से निर्देश दिया जाता है। इस प्रिंटर का आउटपुट अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि प्रत्येक कैरेक्टर अनेक डॉट से मिलकर बना होता है। आउटपुट की प्रिंट क्वालिटी 300 से 600 DPI यानी डॉट पर इंच होती है। वर्तमान में एक से अधिक प्रिंटर हेड वाले इंकजेट प्रिंटर भी उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से विभिन्न रंगों वाली रंगीन प्रिंटिंग की जा सकती है। ये इस तरीके से होता है, रंगीन प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद आप देखेंगे लेजर प्रिंटर, जो फोटोस्टेट वाला होता है। ये सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। यह लेजर यानी कि लेजर बीम पर आधारित होता है। किसी कैरेक्टर को छापने के लिए उस पर लेजर किरणें डाली जाती हैं। इस कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर और एक विशेष स्याही का पाउडर प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ब्लैक स्याही का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लेंगे ये आप प्लॉट इसके बारे में। फोटोस्टेट वाला प्रिंटर है, उसी को लेजर प्रिंटर कहते हैं। उसके बाद आता है प्लॉटर, जो बड़े बड़े पोस्टर वगैरह को छापने के लिए ये यूज किया जाता है, प्रिंटिंग वगैरह को, उसके लिए प्लॉटर, ये बड़ा प्रिंटर होता है। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, विभिन्न इमेज, रेखा चित्र, ग्राफ डिजाइन
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा ग्राफिक प्रिंटर किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर तैयार किए जाते हैं। प्लॉटर प्राय 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर होता है और फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। इसके बाद देखेंगे आप स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो आप इससे अवगत हैं ही, ठीक है। स्पीकर मोबाइल में भी होता है, सारी वगैरह में, इसमें लैपटॉप कंप्यूटर सब में होता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, इससे भी आप अवगत होंगे, आपने देखा होगा। प्रोजेक्टर लगाकर हम कोई भी प्रोजेक्ट यानी कि प्रेजेंटेशन अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन है बस, और उसमें कुछ नहीं है। और यहाँ देखेंगे आगे आप महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ ये यहाँ पर मैंने तथ्य लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो अभी आपने यहाँ तक देखा आउटपुट डिवाइसेस को, और यहाँ इस तथ्यों को हम आगे की क्लास में देखेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो को देखने में भी आप लोगों को बोरिंग लगेगा। इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ देखेंगे ये मैंने कुछ MCQs लिए हैं, तो इनको हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। इसी से इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।